नोट हो गया सबको? इधर का नोट हो गया सबको? अरे यार, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आगे बोलो। फॉरफिटेड कर लेंगे हम सबका। मैं दोनों लोगों का फॉरफिट करूंगा, मैं तीनों लोगों का। हाँ, थोड़ा लखनऊ जा रहा हूँ। क्यों? अरे बाकी तो क्लास है ना। ये क्या बात हुई? ये सब, ये गलत बात है। सारे क्लास उतने इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जीएसटी के बारे में आपको कहाँ तक लिखवाया था, ये जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। जी, मैंने एस जीएसटी सी जीएसटी इसके बारे में ऐसे करके लिखवाया था कुछ, हेडिंग डलवा के। कहाँ तक लिखवाया था? कॉपी दिखाओ। कॉपी। हाँ, बस 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 वही देखना है मुझे। बात नहीं समझो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो मुझे बताओ कि भाई, ये तो तुम लिखे थे ठीक है। एस जीएसटी सी जीएसटी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखवाया था ना, तो मैं इसको भेज दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, लिख लोगे ना? ठीक है, पकड़ो। लेकिन एग्जाम्पल कैसे लगाओगे उसके नीचे कि मैं किसका एग्जाम्पल कब लिखा हूँ? एग्जाम्पल तो पहले समझा दिया हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, मैंने जो आपको कल समझाया था उसमें देख लो, पहले फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। हाँ, सीजीएसटी क्या है? पहला सीजीएसटी है, ठीक है जी। सीजीएसटी में क्या करा है? जीएसटी लेवी बाय द सेंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई। किसके द्वारा? इसमें क्या होता है? सेंटर कौन सा होता है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ वुड बी कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है। यानी कि ऐसा सप्लाई, सुन लो मेरी बात, ऐसा सप्लाई जो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना होके उसी स्टेट में हो, ठीक है। ऐसी सप्लाई क्या हो? सेम स्टेट में ही हो, यानी उत्तर प्रदेश से कुछ बनाया और उत्तर प्रदेश में ही बेच दिया, उत्तर प्रदेश बिहार में कुछ बनाया, बिहार में बेच दिया, चंडीगढ़ में कुछ बनाया, चंडीगढ़ में बेच दिया, दिल्ली में बनाया, दिल्ली में बेच दिया, यानी विद इन स्टेट। अगर हम कोई चीज, कोई सप्लाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। और इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो चार्ज किया जाता है वो क्या चार्ज किया जाता है? सीजीएसटी। और तो एक सीजीएसटी कहां आ रहा है? इंट्रा स्टेट में आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो कह रहा जीएसटी लेवी ऑन द सेंटर, है ना, ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ वुड बी कॉल्ड सेंट्रल यानी सीजीएसटी, ठीक है। दूसरा कह रहा है एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? एसजीएसटी भी कब लगता है? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, दोनों एक ही साथ लगता है। बात करा ना हमने, चाहे वो लेजिस्लेचर वाले यूटी हो या लेजिस्लेचर वाले स्टेट हो। तो जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है उसी टाइम पे क्या लगता है? तो कब लगेगा? एक तो लगेगा स्टेट में, और दूसरा कब लगेगा? हाँ, वेरी गुड, विथ लेजिस्लेचर, ठीक है। यूटी विथ लेजिस्लेचर क्या लगेगा हमारा यहाँ पे? क्या लगेगा हमारा यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? कोई समस्या? ये बात हम लोग पढ़ चुके थे, बस हमें समझाना बाकी था, लिखवाना बाकी था। तीसरा है यूटी जीएसटी, इसके बारे में पूरा लाइन बाय लाइन लिखवाया था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो मैं लिखवाया था, कोई बात नहीं।
बट इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखवाया था ना, इस वर्ड में पूछ देगा कि यूटी जीएसटी को डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? वो मैं बुक में है मेरे, है ना, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, लिख लेना। अगला है क्या, यूटी जीएसटी पता चल गया कैसा लगता है? यूटी जीएसटी किसको जाएगा भाई? यूटी जीएसटी करेक्ट ऑन एवरी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव चंडीगढ़ लद्दाख यूनियन टेरिटरीज सीजीएसटी सॉरी जीएसटी यूटी जीएसटी विल बी लेविड। यहाँ लेविड मतलब लगाया जाता है, लेविड मतलब लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है भाई? जो भी यूटी होंगे जिसका अपना विदाउट लेजिस्लेचर होगा, क्या होगा? विदाउट लेजिस्लेचर, वहां पे क्या लगेगा? यूटी जीएसटी, है ना। यूटी विथ विदाउट लेजिस्लेचर, यूटी विथ विदाउट लेजिस्लेचर, जिसका अपना खुद का लेजिस्लेचर न हो, उस यूटी में क्या लगता है? यूटी जीएसटी। अब यूटी जीएसटी में क्या लगेगा? यूटी जीएसटी के साथ क्या लगता है? एसजीएसटी कहां लगेगा? ये तो विदाउट लेजिस्लेचर है, सीजीएसटी लगेगा ना, ठीक है। अगला है बाबू आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी में क्या पढ़ा था हमने? ऑन एवरी इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। देखो इसके बारे में मैंने कल बता दिया था, कल का जिसने भी क्लास किया होगा उसको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कल हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं इस पे। इंटर-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इंटीग्रेटेड जीएसटी विल बी लेविड एंड द कलेक्ट बाय द सेंटर। इंटीग्रेटेड मतलब अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यूपी से बिहार में, है ना, क्या किया जाता है? माल बेचा जा रहा है, इस कहां पे बेचा जा रहा है? बिहार में, यूपी से बिहार में। तो कह रहा है कि भाई दो अलग अलग जगह टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसके लिए क्या पे करोगे? एक ही टैक्स पे करोगे, और जिसका क्या नाम है? आईजीएसटी। हाँ, जहां पे उस गुड्स या सर्विस का क्या होगा? कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन मतलब उपभोग होगा, जहां पे उसका यूज होगा, उस स्टेट को हम क्या देंगे? आईजीएसटी का एक हिस्सा दे देंगे। 50% किसको भेज देंगे? उस स्टेट को भेज देंगे जिस स्टेट में उस सामान का कंजम्पशन हुआ है। जैसे ये पेन मैंने बिहार से परचेज किया, कहां से परचेज किया? बिहार से। कंजम्पशन कहां कर रहा हूं? यूपी में। तो आईजीएसटी जो लगेगा इस पे, इंटर-स्टेट सप्लाई हुआ, और इंटर-स्टेट सप्लाई में जो इस पे जो आईजीएसटी मिलेगा वो किसको जाएगा? सेंट्रल को। और सेंट्रल उसमें से 50% किसको रिटर्न करेगी? बिहार को करेगी। मारेंगे कलमिया चला, कपड़ा फूट जाएगा तुम्हारा। बिहार से परचेज करके लाया हूं ना मैं, तो बिहार को क्यों देगी भाई? कंजम्पशन कहां हो रहा है? यूपी पे ना, तो यूपी में मिलेगा ना। बार बार कह रहा हूं कि कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। जिस डेस्टिनेशन पे आप कंज्यूम करोगे उसे, वहीं पे उसका, उसी स्टेट को इसका टैक्स मिलेगा। कहां से परचेज करो मैटर नहीं कर रहा है, उसका उपभोग कहां हो रहा है, यूज कहां हो रहा है, टैक्स वहां पेमेंट होगा। मुंबई में सामान बना, मैं मुंबई से सामान परचेज किया, लेकिन उसे लेके कहां आया? यूपी में, और यूपी में मैं उसे यूज कर रहा हूं, टैक्स किसको मिलेगा? किस गवर्नमेंट को मिलेगा? तो यही बात समझो ना, कि पेन की कंडीशन में तो यही था कि बिहार से पेन खरीद के लाया, कंज्यूम कहां कर रहा हूं? यूपी में, तो इसका टैक्स किसको मिलेगा? आईजीएसटी लगेगा, सेंट्रल के पास जाएगा, और सेंट्रल रिवर्स में किसको भेजेगा? बात समझ में आ रही है? हाँ, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये छोटे छोटे टर्म अभी कंफ्यूज हो जाओगे, आगे न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो कह रहा है कि इंटर-स्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इंटीग्रेटेड विल बी कंट्रोल्ड बाय सेंटर। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आईजीएसटी शैल बी अपॉइंटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है? सेंट्रल और स्टेट के बीच में। लेकिन मेन रूप से कलेक्ट कौन करता है? मेनली इस टैक्स को कलेक्ट कौन करता है भाई? इसको स्टेट कलेक्ट करता है बाबू। मैं क्या बोला कि एक सेंट्रल टैक्स लगता है, जब एक टैक्स किसी में भी लगेगा ना, वो सेंटर के पास ही जाएगा। जहां भी एक टैक्स कलेक्ट होता है वो सीधे सीधे सेंट्रल के पास जाता है। और एक टैक्स कलेक्ट होने में एक ही जीएसटी है, कौन सी? आईजीएसटी।
दो स्टेट के बीच में अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें जो टैक्स मिलने वाला है वो एक ही टैक्स है, क्या है, आईजीएसटी। और जो ये आईजीएसटी है वो किसके पास जाती है, सेंट्रल के पास। अब सेंट्रल अपने अकॉर्डिंग उसका क्या करती है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है कि मेरा कितना और जिस स्टेट में इसको कंज्यूम किया गया है उसका कितना। आ गई बात समझ में? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अभी भी कुछ समस्या है? चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा आईजीएसटी का। आगे क्या है, आगे भी कुछ है भाई? हाँ जी, अगला है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ। इंपोर्ट, जब हम सामान को क्या करते हैं, ये क्या है, इंडिया का नीचे का नक्शा है, ठीक है, क्या है, इंडिया का नीचे का नक्शा, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है। अब क्या है ये, क्यों हंस रहे भाई, नहीं ऐसा, कर्व कर दे इसको। अरे भाई ठीक है, उतना चलता है, अब ठीक है। चलो, अब क्या भाई, क्योंकि हम इसलिए इसको बनाए कि ज्यादातर पोर्ट कहाँ पे है, यहीं पे, और जितने भी कार्गो शिप आती है इन पोर्टों पे ही आती है ना, तो जितना भी मैक्सिमम पोर्ट है वो नीचे की तरफ है। गुजरात के पास है, मुंबई के पास है, तमिलनाडु के पास है, केरल के पास है, आंध्रा के पास है, कर्नाटका के पास है, यहीं पे मैक्सिमम पोर्ट है, ठीक है ना? तो भाई जहां पोर्ट होंगे वहीं पे तो बिजनेस ज्यादा होगा ना, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का साधन भी वहां भी होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर बाहर से कोई सामान इधर मंगाते हैं, इधर से कोई सामान इधर मंगाते हैं, ठीक है, बाहर से कोई सामान क्या करते हैं हम, बाहर से मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब देखो इस टेरिटरीज के बाद जो भी है ना, जो भी हमारी टेरिटरीज है, टेरिटरीज के बाहर से अगर कुछ भी सामान आता है वो क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है। और हम उस टेरिटरीज के बाहर कोई सामान भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो जब भी हम किसी दूसरे देश से कोई सामान परचेज करके मंगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो भाई देख लो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे दो चार्ज लगते हैं। कौन चार्ज लगते हैं, दो चार्ज, क्या, एक लगता है बीसीडी, सही है ना सीक्वेंस, बीसीडी, डी पे से सी, सी पे से डी, बीसीडी सीक्वेंस में। इसका पूरा नाम है बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस प्लस प्लस, कहता है कि भाई देखो आईजीएसटी क्या होगी, कस्टम ड्यूटी, अब प्लस तुम्हारे स्टेट में उस गुड्स पे जितना जीएसटी लगता है ना, वो टैक्स भी यहाँ क्या करना है, पे करना है। बात समझ में? जैसे मान लो ये हमारा फोन है, इस फोन को यूपी से अगर हम बिहार में बेचते हैं तो इस बिहार में बेचने पे इस पे आईजीएसटी कितना बनता है, मान लो 18% बनता है, कितना, 18%। तो कस्टम ड्यूटी के बाद प्लस 18% क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी। आ रही है बात समझ में, समझ में आ रही है बात? ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी और प्लस आईजीएसटी कब, जब हम सामान को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इस बात को याद रखना, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो कौन कौन सा चार्ज लगता है, कौन कौन सा चार्ज लगता है जी, बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज और आईजीएसटी। जब भी हम, अब वो आईजीएसटी कैसा होगा, तो जो गुड्स आप परचेज किए हो विदेश से उसका इंडिया में क्या रेट है, वही रेट उस गुड्स पे भी क्या होगा, अप्लाई होगा। नहीं समझे मेरी बात? इस पेन पे जीएसटी अलग हो सकता है और इस मोबाइल पे जीएसटी क्या होगा, अलग होगा, यानी दोनों पे क्या होगा, अलग अलग जीएसटी होगा। इस पेन पे अलग जीएसटी लगेगा और इस मोबाइल पे अलग जीएसटी लगेगा। तो अगर हम पेन मंगाते हैं तो पेन की आईजीएसटी फिल करेंगे और मोबाइल मंगाते हैं तो मोबाइल का, सबका सिमिलर नहीं लगेगा। हो सकता है इस पेन पे आईजीएसटी 5% हो, क्या हो, 5% हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 5% ही लगेगा, वहां पे फिर 18% नहीं लगेगा। यानी गुड्स के नेचर के ऊपर है कि वो किस टाइप का गुड है, उसमें कितना जीएसटी लगता है, आईजीएसटी, उतना ही आईजीएसटी कहां लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद लगेगा। हाँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद वो चार्ज लगेगा, किसका, आईजीएसटी का। बात समझ में आ गई, कोई समस्या यहां तक? अब इसको पूरा पढ़ के नहीं बताएंगे, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, मेन मोटिव इसका कहने का यही है, ठीक है ना।
अगला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं हम, पहले हम क्या कर रहे थे, यहां से यहां पे मंगा रहे थे ना, अब यहां से क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह पे हम भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एरो कहाँ है, आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब बाहर भेज रहे हैं। कोई है, ओपन करो, हम उसे क्या कर रहे हैं, आउटसाइड में भेज रहे हैं, आउटसाइड में उसे क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। जब हम भेज रहे हैं तो कल हमने बताया था ना कि जब भी हमारे देश के कंपनियां क्या करती है, सामान को एक्सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेती है, जीरो रेटेड टैक्स कर लेती है। क्या कर लेती है जी, जीरो रेटेड टैक्स कर लेती है। और जीरो रेटेड टैक्स क्यों करती है भाई, क्योंकि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है कि जितना हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमें उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी मिलेगी, और जितना फॉरेन करेंसी मिलेगी हमारा देश उतना ही क्या होगा, रीच होगा, उसकी इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होगी। इसलिए क्या कहता है कि भाई हमने कल आपको बताया कि भाई अगर ये पेन यूपी में बेच रहे हैं, यूपी से हम क्या कर रहे हैं, बिहार में बेच रहे हैं, तो इस पे 18% की जीएसटी लग रही है, हो सकता है, ध्यान दो इधर, अगर ये पेन मैं यूपी से बिहार में बेच रहा हूं तो इसी पे 18% जीएसटी है, लेकिन यही मैं यूपी से श्रीलंका को बेचता हूं तो ये कौन सा जीएसटी लगेगा इस पे, और ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, एक्सपोर्ट हुआ ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्या लगता है, जीरो रेटेड, बात समझ में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पे एक बात और याद रखना, क्या एक्सपोर्ट के टर्म एंड कंडीशन में आईटीसी का बेनिफिट इंपोर्टर एक्सपोर्टर को मिलता है, हाँ, आईटीसी का बेनिफिट किसको मिलता है, एक्सपोर्टर को मिलता है। अच्छा एक बात सुनो, एक चीज यहाँ पे मैंने से छूट गया, इंपोर्ट में ध्यान दे लेना जरा सा, इंपोर्ट में क्या छूट गया कि अगर देखो, अगर हम कोई सामान मंगाते हैं तो कहते हो ना कि इसकी 18% जीएसटी, तो ठीक है सर जीएसटी लेगा, लेकिन जीएसटी भरेगा कौन, जो आउटसाइडर है वो तो हमारे जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्या, नहीं विदेशी है, और विदेशी कह देगा कि मैं सामान दूंगा जीएसटी नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, तो गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, वो नहीं देगा, नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं, सामान कौन मंगा रहा है, इंडिया वाला, वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, हम जीएसटी उससे कलेक्ट करेंगे, किससे, इंपोर्टर से। अगर तुम विदेश से सामान मंगाओगे तो तुमसे हम जीएसटी करेंगे, कौन, जो सामान मंगाएगा वो, यानी रिवर्स चार्ज दोगे तुम, एक्सपोर्टर नहीं देगा, मैं नहीं जानता, मुझे टैक्स चाहिए, कौन देगा, इंपोर्टर देगा, जो सामान मंगाएगा। हाँ इंपोर्ट पे रोक लगता है, जिससे हमारी इकोनॉमी को क्या करना है, रीच करना है ना भाई, गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए ना, अब गवर्नमेंट तो आउटसाइडर से ले नहीं पाएगा, विदेशी से ले पाएगा, नहीं उसको दबोच पाएगा, नहीं दबोच पाएगा, यानी दबोचने का मतलब क्या है, उस पर उसका कंट्रोल है, नहीं है, और जब कंट्रोल नहीं है तो उसे वो जीएसटी रिकवर नहीं कर पाएगा, तो फिर वो जीएसटी रिकवर किससे करेगा, तो जिसने इंपोर्ट कराया है उससे। तो ये इंपोर्टर क्या कहता है कि भाई देखो हमारे देश में टैक्स लगता है एक जीएसटी नाम का, तुम क्या करो कि सामान तो इतने का हो रहा है ना, अब इस पे मुझे तुम सामान मंगाए, तो जब कस्टम ड्यूटी देते हो ना, वहीं को क्या कर लिया जाता है, उसी के साथ सामान देख के वो कस्टम ड्यूटी वाले बता देते हैं कि भाई इतना सामान है, और जीएसटी वाले क्या करते हैं, उस पर चार्ज कर लेते हैं, बिना आपको चार्ज पे किए आपका माल क्या होगा, छूटता नहीं है वहां से, है ना, पोर्ट से छूटता नहीं है, वही पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो फिर आप ये चार्ज जब क्लियर करते हो, है ना, क्लियरेंस लेते हो, तब जाके आप माल छूटता है, और फिर आप ले जाके इसे मार्केट में क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है जी। चलो, तो जो इंपोर्ट करता है वही आईजीएसटी पे करता है, जो उधर से एक्सपोर्ट कर रहा है वो नहीं पे करता है, कौन पे करता है, उल्टा कौन करता है, इसे ही बोलते हैं रिवर्स चार्ज, इसे क्या बोलते हैं, एक दूसरे नाम से जानते हैं, नाम नोट कर लेना, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या है ये समझ गए, कि इंपोर्टर जो सामान मंगाता है वही खुद क्या करता है, पे तो करना चाहिए वास्तव में एक्सपोर्टर को ना, जिसने गुड्स की सप्लाई करी है, लेकिन सप्लाई कौन किया है, बाहर बैठा हुआ पर्सन, उसे तो इंडिया गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, कंट्रोल किसको कर सकती है, उल्टा इसको किसको चार्ज देना पड़ रहा है, उल्टा चार्ज देना पड़ा ना इंपोर्टर को ही, इसे ही बोलते हैं रिवर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, याद रखना, पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है ना, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है ये पूछता है, याद रखना है बस, है ना, कि रिवर्स चार्ज कैसे अप्लाई होता है। मेरी बातें समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब क्या बता रहा था मैं, एक्सपोर्ट बता रहा था, तो हम लोग बात किए थे कल कि बाबू देखो ये क्या होता है, ये जीरो रेटेड टैक्स होता है ना, क्या होता है इस पे, एक्सपोर्ट पे जीरो रेटेड टैक्स।
तो जीरो रेट टैक्स में क्या कहता है कि भाई आईटीसी का बेनिफिट गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हें देंगे, किसको? एक्सपोर्टर को। लेकिन वही जिसका नील है या 0% है, ये दोनों एक ही जैसा काउंट किया जाता है। यहां पे गवर्नमेंट कहती है कि मैं तुम्हें आईटीसी का बेनिफिट नहीं दूंगा, ठीक है ना। या विद इन कंट्री करते हो तो जो नील रेट है ना या 0 रेट है परसेंट है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स सॉरी आईटीसी का बेनिफिट नहीं देती है, लेकिन कहती है कि तुम एक्सपोर्टर हो, मैं तुम्हें ये बेनिफिट दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा वो प्रमोट करेगा। हाँ, इसीलिए ना कि भाई जिससे इंडिया में कहीं ना कहीं से सामान तो लिया होगा, तो हो सकता है कि वो वहां पर टैक्स पे किया होगा, तो भाई वो विदेश में देगा तो वो तो उसका आईटीसी देगा नहीं, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इसका आईटीसी का बेनिफिट मैं तुम्हें दूंगा। चलो इसको और बेहतर तरीके से मैं अगले वाले क्लास में समझा दूंगा, बट अभी जितना है अभी हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट देखते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट देखो, देखो एग्रीगेट टर्नओवर, जिस कुछ कुछ स्टेट है, कौन कौन सी स्टेट है और कहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट कहाँ क्या क्या है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें मैं देखता हूँ थ्रेशोल्ड लिमिट दिखाया कि नहीं, कहीं ना कहीं तो जरूर लिखा होगा थ्रेशोल्ड लिमिट। डुअल जीएसटी हो गया, सुविधा पोर्टल हो गया, मैकेनिज्म हो गया, टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। जीरो रेटेड सप्लाई एंड एक्सपोर्ट। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है, हमेशा याद रखना। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब एक्सपोर्ट, 0% नहीं, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट। हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट इधर दिख गया मेरे को। देखो कह रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है सिर्फ गुड्स के पर्पज से, अगर ऐसा स्टेट है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसमें गुड्स को एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब खरीदना बेचना दोनों जोड़ जाड़ के सब करके, अगर उसकी ट्रांजेक्शन 40 लाख तक की हो जाती है तो फिर उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। लेकिन अगर 40 लाख से कम है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ गुड्स के पर्पज से। लेकिन अगर गुड्स और सर्विस दोनों का वो बिजनेस करता है तो उसमें है 20 लाख। कितना है? सिर्फ गुड्स का बिजनेस करता है तो यूपी में कितना लगता है? गुड्स के लिए कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है? 40 लाख है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, गुड्स है तो कुछ स्टेट है 40 लाख, प्लस गुड्स प्लस सर्विस है तो दोनों को मिला के कितना, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है। यानी अगर 20 लाख से अधिक आपने ट्रांजेक्शन कर लिया तो फिर आपको क्या करना होगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर इससे नीचे है, सिर्फ गुड्स का कर रहे हो तो 40 लाख से नीचे, और गुड्स एंड सर्विस दोनों मिला के कर रहे हो तो 20 लाख से नीचे होना चाहिए। क्या? एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर मतलब खरीदना और बेचना लेके। बातें समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो दूसरा कह रहा है कि 20 लाख मतलब 20 लाख फॉर 6 स्पेशल कैटेगरी, यानी जो 6 ऐसे स्टेट है जिसमें 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है। कितना है? 20 लाख। कौन कौन सा नाम लिखो फटाफट, है ना, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है उसका नाम लिखो। थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख। मैं अब जाऊंगा क्योंकि मेरी ट्रेन आने वाली है, इसको मैं करता हूँ अगले क्लास में थ्रेशोल्ड लिमिट को, ठीक है। अच्छे से, हड़बड़ी में समझ में नहीं आएगा, अच्छे से करते। ऐसे मत बोलो छूट ही जाएगी, क्योंकि एकदम राइट टाइम, हाँ राइट टाइम थी एकदम। अरे क्लास तो मैंने माइनस वो किया है, डिस्कनेक्ट किया।